नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। माइंड मंथन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्माइल 2 प्रोग्राम में कक्षाध्यापक, विषयाध्यापक, संस्था प्रधान और पीओ साहिबान को क्या क्या जिम्मेवारियां दी गई हैं। इनको पूरा कैसे करना है, क्या हमसे अपेक्षा की गई है, इस बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और बच्चों के लिए बेहतर कर सकें। तो आओ देखते हैं स्माइल 2 प्रोग्राम के बारे में। तो आओ देखते हैं स्माइल 2 में कक्षाध्यापक के क्या दायित्व हैं। स्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार ना होकर कक्षावार होंगे, जिन्हें कक्षाध्यापक द्वारा संचालित किया जाएगा। जहां पूर्व से ही कक्षा ग्रुप बने हुए हैं तो वे तदनुसार ही संचालित रहेंगे, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थियों तक गृह कार्य सामग्री पहुंचाई जा सके। एक देखो नया वर्ड आया है, गृह कार्य सामग्री, यानी कि अब व्हाट्सएप के जरिए हमें बच्चों को गृह कार्य भी देना है और वो गृह कार्य हमें जांच भी करना है। और देखो नई बात क्या है, जो व्हाट्सएप ग्रुप थे वो विद्यालयवार बने हुए थे, यानी विद्यालय का एक ही ग्रुप बना हुआ था और उसी में हम जो कंटेंट हमें प्राप्त होता था वो हम भेजते थे और उसी के द्वारा छात्र है वो अपना अध्ययन कार्य करते थे। लेकिन अब कक्षावार होंगे, यानी पहली कक्षा का एक होगा, 7वीं कक्षा का एक होगा, तीसरी कक्षा का एक होगा, 8वीं कक्षा का एक होगा, 9वीं कक्षा का एक होगा। और उन्हीं ग्रुपों में हम जो भी सामग्री या स्माइल वीडियो हमें प्राप्त होता है या गृह कार्य जो हमें प्राप्त होगा वो हम उसी में प्रसारित करेंगे। साथ ही उसी में हम गृह कार्य को वापस प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक नया इवेंट है। अगला देखिए, अब स्माइल के मैसेज के साथ स्माइल 2 के अंतर्गत गृह कार्य की सामग्री भी प्राप्त होगी। जो मैंने पहले ही बता दिया कि अब की बार गृह कार्य की सामग्री प्राप्त होगी। कक्षा 1 से 5 के लिए सामग्री सप्ताह में एक बार यानी सोमवार को प्राप्त होगी तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार और बुधवार को प्राप्त होगी। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि इस गृह कार्य सामग्री को विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। ये सिर्फ संस्था प्रधान या कक्षा अध्यापक का ही दायित्व नहीं है, यह प्रत्येक टीचर का दायित्व है या प्रत्येक अध्यापक या अध्यापिका का दायित्व है कि वो गृह कार्य को जो भी बच्चा हमारे स्कूल में नामांकित है उस तक पहुंचे और वो उससे सुचारू रूप से करें, जिससे वो अध्ययन से जुड़ा रहेगा और अध्ययन से जुड़ा रहेगा तो उसका मानसिक विकास है वो आसानी से होता रहेगा। यदि हम गृह कार्य सामग्री बच्चे तक नहीं पहुंचाते हैं तो उसका जो माइंड है वो अन्य जगहों पे डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए विभाग ने ये अच्छा प्रयास किया है और बच्चों को गृह कार्य दिया गया है। वैसे पहले भी बहुत सारे शिक्षक जो साथी हैं वो बच्चों को गृह कार्य देते रहे हैं और उनसे व्हाट्सएप के जरिए या अन्य माध्यमों से प्राप्त करते रहे हैं और बच्चों से लगातार संपर्क में भी बने रहे हैं। जो विपदा देश दुनिया के ऊपर आई हुई है कोविड-19, उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत सारे शिक्षक हैं, उन्होंने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है और उनको अध्ययन से जोड़े रखा है। अब विभाग भी इसके लिए कटिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चा है वो अध्ययन से जुड़ा रहे, इसीलिए नया इवेंट किया गया है। और सभी शिक्षक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी से हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या अध्यापक हो, सभी का ये दायित्व है कि वो इसको मुकाम तक पहुंचाएं। और प्रत्येक टीचर है वो इसके लिए कटिबद्ध भी है कि वो ऐसे जितने भी नवाचार विभाग द्वारा किए जाते हैं उनको प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाते हैं और उनके जीवन को आसान बनाने में मदद करते हैं। अगली जो बात है वो है कक्षावार बने हुए स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा स्माइल की अध्ययन सामग्री के साथ विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक तक गृह कार्य सामग्री भी पहुंचाई जाएगी।
विद्यार्थी द्वारा उक्त गृह कार्य अपनी नोटबुक में पूरा करने के बाद उसकी फोटो इसी ग्रुप में अपलोड करेंगे, जिसका प्रिंट लेते हुए जांच कर कक्षा अध्यापक विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो पंजिका संधारित करेंगे। उक्त पंजिका में संधारित गृह कार्यों को इस सत्र के मूल्यांकन का भाग बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे हमने पहले सीसी में जिस प्रकार से पोर्टफोलियो बच्चों के लिए बनाए थे, यानी एक फाइल बनाई थी, उनमें हमने जितने भी साप्ताहिक टेस्ट थे, पाक्षिक टेस्ट थे या मंथली टेस्ट थे, उनकी जो भी आंसर बुक थी उसमें रखा था, और जितनी भी गतिविधियां की थी उस दौरान उनको हमने उस फाइल में रखा था या उस पोर्टफोलियो में रखा था। ठीक उसी प्रकार की पोर्टफोलियो अब बनाई जाएगी, और उसमें हम क्या लगाएंगे, जो गृह कार्य हमने बच्चों को दिया है वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करेंगे, उसका हम प्रिंट निकाल के उस पोर्टफोलियो में लगाएंगे। शेष विद्यार्थियों तक संस्था प्रधान अथवा नामित शिक्षक द्वारा स्माइल 2 के तहत प्राप्त गृह कार्य सामग्री कक्षा 1 से 5 के लिए सप्ताह में 1 बार तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार। कक्षा 1 से 5 के लिए तो सोमवार को प्राप्त होगी, 6 से 8 के लिए हमें सोमवार और बुधवार को प्राप्त होगी, उनके घर पर पहुंचाई जाएगी तथा गत सप्ताह में पूर्ण किए गए गृह कार्य को संकलित किया जाएगा। यह संकलित पूरा किया हुआ गृह कार्य जांच उपरांत विद्यार्थी के पोर्टफोलियो पंजिका में संधारित किया जाएगा। विद्यार्थियों के गृह कार्य पहुंचाने एवं पुनः संकलित करने हेतु शिक्षक दोपहर 2 बजे के उपरांत भ्रमण कर सकेंगे। यानी हमारे स्कूल अब 4 बजे तक चालू रहती है, तो जो भी शिक्षक गृह कार्य संकलित करेंगे या दे के आएंगे वे 2 बजे बाद बच्चों के साथ संपर्क कर सकेंगे। कक्षा अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था प्रधान को अवगत करावें कि उनकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी नामांकित हैं और उनमें से कितने विद्यार्थियों ने गृह कार्य की सूचना जांच उपरांत उनके पोर्टफोलियो में संधारित की गई है। जिन विद्यार्थियों के गृह कार्य प्राप्त करने एवं पूर्ण कर जमा कराने हेतु स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें दूरभाष पर कॉल कर इस हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ छात्र हैं, वो जो भी हम गृह कार्य उनको प्रेषित करेंगे उनको पूरा करके व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो सेंड कर देंगे, लेकिन कुछ छात्र हैं वो हो सकता है ना भी करें। तो ऐसे छात्रों की हम पहचान करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे, बेटा आप है ना गृह कार्य करो, इससे आपका भला है, हमारा भी भला है और आपका जो मानसिक विकास है वो अच्छा होगा, और हम ऐसा करेंगे। कक्षा अध्यापक के दायित्व में चौथा जो दायित्व है वह उच्च अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के समय विद्यार्थियों के गृह कार्य हेतु विद्यार्थीवार तैयार पोर्टफोलियो या पंजिका अवलोकित कराई जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं 9वीं क्लास या 7वीं क्लास का कक्षा अध्यापक हूँ या 8वीं क्लास का कक्षा अध्यापक हूँ, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि उस कक्षा के जितने पोर्टफोलियो, जैसे मान ली 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 पोर्टफोलियो ऑर्डर से तैयार रखने हैं, और जब भी हमारे उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तो हम उनके सामने वो प्रस्तुत करेंगे पोर्टफोलियो जिस भी छात्र का मांगेंगे, और वो चेक करके हमें संतुष्ट करेंगे। हो सकता है कि हम बार बार घबराते रहते हैं कि उच्च अधिकारी आ गए हैं, जब तक हमारा काम पूरा होता है उच्च अधिकारी भी हमारे सहयोगी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो हमारा दायित्व है यह कक्षा, यह गृह कार्य सामग्री स्माइल के माध्यम से भेजी गई ई कक्षा की वीडियो सामग्री पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगी। अतः कक्षा अध्यापक विषय अध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता से गृह कार्य पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी गृह कार्य प्राप्त होगा वो स्माइल के जो वीडियो हैं, ई कक्षा के वीडियो हैं लगभग 20,000 उन पर आधारित होगा, और जो छात्रों को हमने पाठ्य पुस्तकें प्रदान की हैं उन पर आधारित होगा। यह नहीं है कि कहीं से भी उठा करके गृह कार्य दे दिया गया, नहीं, ये पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और उसकी कक्षा के वीडियो पर आधारित होगा। अतः कक्षा अध्यापक विषय अध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो सामग्री और पाठ्य पुस्तक की सहायता से गृह कार्य पूर्ण करने में मदद करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम उनकी मदद करेंगे, यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो हम उनको सोल्व करेंगे। उच्चतम संस्था प्रधान और पीओ के दायित्व भी हैं स्माइल 2 में, वो क्या हैं वो देखते हैं। संस्था प्रधान पीओ प्रत्येक कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे।
तथा नियत दिवस प्रति दिवस उन्हें प्राप्त स्माइल एवं स्माइल 2 की क्रमशः शिक्षण सामग्री और गृह कार्य संबंधित सामग्री कक्षा के ग्रुप में उपलब्ध कराएंगे। जो भी सामग्री सीबीओ लेवल से या ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्राप्त होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे और कक्षावार बने व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई देने वाले विद्यार्थियों की पहचान कक्षा अध्यापक की सहायता से करेंगे एवं उनसे संबंधित गृह कार्य विद्यार्थी के घर तक पहुंचाना और पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए शिक्षकों का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। यह हमारे जो संस्था प्रधान हैं या पीओ साहिबान हैं उनकी ड्यूटी है कि जो भी छात्र गृह कार्य को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं उनको वे गृह कार्य प्रोवाइड कराएं और जो उन्होंने गृह कार्य कर लिया है उनको रिसीव करें। इसके लिए किसी भी अध्यापक या अध्यापकों को इसके लिए नामित कर सकते हैं कि आपको ये गृह कार्य उनको प्रदान करना है और साथ ही प्राप्त करना है। इसके लिए एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका निरंतर हमें मानना है। यदि कोविड की गाइडलाइन को हमने नकार दिया तो जो सुरक्षा चैन है वो टूट जाएगी और हम अपने साथ साथ देश को भी मुसीबत में ले जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोविड की जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा निर्धारित की गई है जैसे सोशल डिस्टेंस, मुंह पे मास्क, इनका सख्ती से पालन करेंगे और जब तक हम स्वस्थ रहेंगे हम एक समाज के दर्पण के रूप में होते हैं। जैसा व्यवहार हम करते हैं बच्चे और गांव के लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए प्रत्येक अध्यापक या अध्यापिका का दायित्व है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें तथा अन्य लोगों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करें। संस्था प्रधान, पीओ साहिबान और हमारे उच्च अधिकारी इनका भी दायित्व है कि वो भी ऐसा करेंगे और हम लगातार कोरोना योद्धा के रूप में लड़ते आ रहे हैं और साथ ही अपना जो दायित्व है शिक्षण का वो भी हम अच्छे से कर रहे हैं। पीओ साहिबान या उच्चतम शिक्षा संस्थान प्रदान के अगला जो दायित्व है वह किसी कक्षा अध्यापक के अवकाश अथवा अन्यत्र ड्यूटी पर होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा अन्य शिक्षक को उसके स्थान पर इस कार्य हेतु दायित्वबद्ध किया जाएगा। कक्षा अध्यापक द्वारा गृह कार्य के आधार पर तैयार पोर्टफोलियो का अवलोकन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। संस्था प्रधान पीओ निरंतर कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक एवं अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे तथा विद्यालय के विद्यार्थियों की स्माइल एवं स्माइल 2 की प्रगति रिपोर्ट संधारित करेंगे जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा सकता है। जिस प्रकार से प्रत्येक विभाग में एक ऑर्डर होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कुछ पायदान बने हुए होते हैं, कुछ सोपान बने हुए होते हैं और एक पैरामीटर नहीं, एक प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे विभाग के भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि पीओ साहिबान के क्या दायित्व हैं, डीओ साहिबान के क्या दायित्व हैं, सीबीओ साहिबान के क्या दायित्व हैं। सीबीओ साहिबान और डीओ साहिबान के दायित्व हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।